हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। आज इस सेशन में हम आपके लिए एक वर्म के लिए रेमेडी लेके आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन रेमेडी। आज से पहले आपने वर्म के लिए एल्बेंडाजोल खाया होगा, मेबेंडाजोल खाया होगा। इवन 6 दिन तक मेबेंडाजोल खाना पड़ता है। और आज भी हमको याद है, एक बार मेरे पापा ने मुझे दिए थे वर्म के लिए, एक बोतल दिया था और वो बोतल पीने के बाद 3 दिन तक हमें होश नहीं आया था बोतल पीने के बाद। तो अगर ऐसे मेडिसिन अभी भी वर्म के लिए लेने पड़ते हैं तो आज उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है सेना। ये एक बेसिकली चाइल्ड रेमेडी है एंड वर्म एफेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि वर्म एफेक्शन के लिए इसके अलावा और भी मेडिसिन है जैसे सेंटोनिन। इवन एक हाउसमेट का हम आपको छोटा सा केस बताना चाह रहे हैं जो कि डॉक्टर ML टैलर के बुक से है। ये केस एक हाउसमेट की है जिसको कि गॉट का प्रॉब्लम था और नी जॉइंट में पेन था, तो इससे वो सफ़र कर रही थी। तो उसको नेट्रम फॉस 6 दिया गया और नेट्रम फॉस 6 देने के बाद उसका जो ये गॉट का प्रॉब्लम था, जॉइंट पेन था, इससे रिलीफ तो मिला ही मिला। मॉर्निंग और इवनिंग का डोज दिया गया था, ट्वाइस इन अ डे। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि उसके इस मेडिसिन खाने के दौरान उससे वर्म भी पास हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी एक वर्म रेमेडी में इंक्लूड किया जाता है। नेट्रम फॉस को भी अच्छा काम करता है, लेकिन जो बेसिकली वर्म रेमेडी के लिए है वो सीना एंड सेंटोनिन है। ठीक है, फिलहाल हम सीना को देखते हैं कि ये किस तरह का रेमेडी है। तो इट इज़ अ पावरफुल रेमेडी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द राउंड वर्म्स एलोन। ठीक, अकेले ही काफ़ी हो जाता है एंड इट इज़ बेसिकली अ चाइल्ड रेमेडी विच कॉजेज ऑल द सिम्टम्स। अब अगर किसी भी बच्चे में आपको वर्म का एफेक्शन दिखता हो, वर्म एफेक्शन वाला सिम्टम्स दिखता हो, जैसे कि रात में दांत कटकटाना, सोए हुए अचानक से जग जाना, चिल्लाना, इनडाइजेशन, खाने का सही ढंग से नहीं पचना, या फिर मन हमेशा घूमते रहना, नॉजिया, वॉमिटिंग। सो दिस टाइप ऑफ द सिम्टम्स आर द सिम्टम्स ऑफ द वर्म एफेक्शन। इफ दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर सीन इन द चाइल्ड, then definitely you can think of the SENA. So it is basically a child remedy which causes all the symptoms which are characterized helminthiasis, such as the grinding of teeth, screaming during the sleep, indigestion, nausea और vomiting etc. So इन सारे चीज़ों के लिए सेना को प्रीफर किया जाता है। तो हमेशा की तरह इस ड्रग में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट विल बी द सेना बेबी। सेना बेबी में हम लोग देखेंगे कि उसका अपीयरेंस कैसा है बच्चे का, मेंटल सिम्टम्स कैसा है, उसका हैबिट क्या है, आदतें कैसी है, और वर्म सिम्टम्स क्या होते हैं। एंड देन देयर विल बी द GI सिम्टम्स एंड आफ्टर द GI सिम्टम्स देयर विल बी यूरिनरी सिम्टम्स एंड लास्ट में रिस्पिरेटरी सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ड्रग का जो कि हमें इस ड्रग में देखने को मिलेगा। तो ड्रग को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सेना का बेबी होता है उसके अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो उसका लुक कैसा होता है, कैसा देखने में लगता है बच्चा, कैसे आप देख के पहचानोगे कि ये एक सेना बेबी है। सो इट इज बेसिकली अडेप्टेड टू द चिल्ड्रन विद द डार्क हेयर, पेल फेस, वाइट एंड ब्लू अपीयरेंस अराउंड द माउथ। तो क्या होता है कि डार्क हेयर होगा और फेस एकदम पेल होता है, जैसा आप कह सकते हो कि येलोइश टाइप का हल्का फेस होगा। वाइट एंड ब्लू अपीयरेंस अराउंड द माउथ, तो माउथ के चारों तरफ एक ना ब्लू ब्लू कलर का अपीयरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक अपीयरेंस होता है सेना बेबी का। वीकली एंड द डार्क रिंग अंडर द आईज एंड वन चिक रेड एंड अदर इज पेल। ये भी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स इस ड्रग का कि वीकली डार्क रिंग अंडर द आईज। तो यहाँ पे आई के नीचे आपको एकदम डार्क रिंग दिखेगा जो कि ब्लूइश कलर का रिंग होता है जनरली, एंड वन चिक रेड, एक चिक रेड और दूसरा चिक पेल। ठीक है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस तरह का सिम्टम्स आपको कैमोमिला में भी देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने कैमोमिला का वीडियो नहीं देखा है तो आप टाइप करें
मेडिकोज IQ कैमोमिला, और आप जाकर वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ये भी बच्चे के लिए एक बेहतरीन रेमेडी होता है। और फिर लास्ट में हम कंपेरिजन भी करेंगे, तो वहाँ भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि सीना और कैमोमिला का बेबी कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन इंटेंस सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑन द चिक, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे विच कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ द फिंगर, वहाँ का रेडनेस देखने को मिलता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है सीना का, जो कि एज पर डॉक्टर इविनेस। अब आइए हम लोग देखते हैं माइंड ऑफ द बेबी, इस बच्चे का माइंड कैसा होता है, मेंटल सिम्टम्स कैसा होता है। सो बेबी इज हाईली इरिटेबल, वेरी क्रॉस, इल ह्यूमर्ड एंड डज नॉट वांट टू बी टच्ड और लुक्ड एट। इतना ज़्यादा इरिटेबल होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई बंदा इसको आके टच करे, कोई इसका बहुत ज़्यादा केयर करे या इसको देखे गौर से, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहता। और बहुत ही ज़्यादा क्रॉस होता है, कोई भी चीज़ आप अगर पूछोगे इससे तो जवाब बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम झल्ला के जवाब देगा, इरिटेट होकर जवाब देगा, ऐसा होता है इसका बच्चा। एंड देन कांट बियर टू हैव एनीवन नियर हिम, किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता है, कोई भी हो उसके नज़दीक अगर आता है तो उसको एकदम इरिटेशन फील होता है, बिल्कुल सबसे अलग रहना चाहता है, ऐसा होता है बच्चा। वांट्स टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, बड़ी ही अजीब सिम्टम्स है कि चाहता है कि इसको कोई एकदम गोद में लेके घुमाए फिराए, लेकिन इसको कैरी करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको रिलीफ नहीं मिलता है। और अगर रिलीफ मिलता है कैरिंग करने से, अगर बच्चा रो रहा हो लेकिन आप गोद में लेकर अगर उसको घुमाने चलेगा, अगर बच्चा चुप हो जाता है तो ड्रग विल बी कैमोमिला। लेकिन अब रो भी रहा है, आप अगर गोद में लेकर घुमा भी रहे हैं और कोई रिलीफ नहीं मिला है, ठीक है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन ये सिम्टम्स किसका होगा, सीना का। एंड एवर्स टू केयर इज, एकदम देखभाल करने से तो बिल्कुल सख्त नफरत है, किसी को ना तो टच करने दे सकता है, ना किसी को अपने पास आने देता है, इस तरह का है। डिजायर मैनी थिंग्स बट रिजेक्ट्स एवरीथिंग ऑफर्ड, ठीक है, बहुत चीज़ चाहिए इसको, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत चीज़ के लिए जिद मचाएगा, रोना धोना करेगा, लेकिन देने के बाद ना बिल्कुल भी एकदम रिजेक्ट कर देता है, नहीं चाहिए उसको। तो अजीबोगरीब बच्चा होता है। इसके बाद इसकी कुछ हैबिट होती है ना, बुरी आदतें आप कह सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज, ठीक है, हमेशा एकदम नाक खोदते रहना, नाक में उंगली करते रहना, ये इसका बहुत ही बुरी आदत होती है। फिक्स द नोज ऑल द टाइम, और हमेशा एकदम नाक को इस तरह से हमेशा करते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर खास चीज़ें होती है सीना बेबी का। इचिंग ऑफ द नोज ड्यू टू विच ही रब्स द नोज ऑन पिलो और ऑन द शोल्डर ऑफ द नर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका नाक इतना हमेशा खुजलाते रहता है ना कि ये या तो तकिया पे रब करने लगता है इस तरह से, या फिर अगर नर्स के पास है, नर्स के गोद में है, तो उसके कंधे पे एकदम नाक को रगड़ने लगेगा, रब करने लगेगा। तो ये इसका सिम्टम्स होता है, और हमेशा नाक में उंगली करना, नाक खोदना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द सीना बेबी। ओके, चलिए, तो ये था हमारा सीना बेबी का अपीयरेंस और कुछ हैबिट और मेंटल सिम्टम्स कि बच्चा किस तरह का होगा, अपीयरेंस कैसा होगा और उसका हैबिट कैसा होगा, जिससे कि देख के आप पहचान सकते हो कि ये सीना का बेबी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो है जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स की बात करें तो पहला इसका जो इंपॉर्टेंट और सबसे खास जीआई सिम्टम्स है वो होता है कैनाइन हंगर। कैनाइन हंगर समझ रहे हैं? कैनाइन हंगर का मतलब है कि एकदम किसी भी चीज़ को खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग, बहुत भूख भी लगे तो एकदम बहुत तगड़ी वाली भूख लगती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। तो हंग्री सून आफ्टर फुल मील, खाना खाया तुरंत, इसके बाद तुरंत भूखा, एकदम भूखा जैसा सेंसेशन लगने लगता है, फिर से भूख लग गई। समटाइम्स इट अल्टरनेट्स विथ कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बिल्कुल अब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल ही इच्छा खत्म हो गई। और कभी कभी खाना खाने के तुरंत बाद फिर से भूख लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा सिम्टम्स हालांकि जनरली बाकी लोगों में भी देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम्स बच्चे में मिलता है तो एक बार सीना को जरूर सोचें। देन क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, तो इस बच्चे की ना डिजायर, पागलपन स्वीट्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बाकी और भी चीज़ों के लिए, लेकिन लेने के बाद क्या कर देता था, रिजेक्ट कर देता था। लेकिन खाने की अगर हम बात करें तो उसमें स्वीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी क्रेविंग होती है। रिफ्यूजेज मदर मिल्क, बिल्कुल मम्मी का दूध नहीं पीना चाहता है। एंड टंग बच्चे का बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है। तो ये कुछ थे इसके जीआई सिम्टम्स सीना बेबी का। अब आइए इसका यूरिन सिम्टम्स देखते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर है। कैसा है यूरिनरी सिम्टम? तो पासेस टर्बिड यूरिन विच टर्न्स मिल्की एंड सेमी सॉलिड आफ्टर सम टाइम्स। तो जो इसका यूरिन होता है, जो पास करता है, एकदम धुंधला धुंधला मिल्की कलर का यूरिन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मिल्की नहीं कर सकते। टर्बिड का मतलब एकदम जस्ट धुंधला टाइप का यूरिन पास होता है ये, और फिर यूरिन कर देने के बाद, यूरिनेशन होने के बाद कुछ देर के बाद वो पूरा का पूरा मिल्की में कन्वर्ट
हो जाता है सेमी सॉलिड आफ्टर द समटाइम्स, कुछ देर छोड़ने के बाद वो सेमी सॉलिड जम जाएगा, यूरिन मिल्की कलर का हो जाएगा। इस तरह का अगर यूरिन मिलता है बच्चे में, अगर यूरिन देखने को मिलता है तो दैट इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द सीना। एंड व्हाइट एंड टर्बिड यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री, और कभी कभी तो इसका यूरिन से इनवॉलेंट्री पास कर जाता है, ठीक है, पता भी नहीं चलता पास कर जाता है। और अगर व्हाइट एंड टर्बिड यूरिन देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द सीना। अब आइए इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है दैट इज द रिस्पायरेटरी सिम्टम्स। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की हम बात अगर करें तो इसमें कफिंग भी देखी जाती है, लेकिन ड्रा एंड स्पाज्मोडिक कफ होता है विद द स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग भी होगा। गैगिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एकदम गैगिंग सा होता है, बोल नहीं पाता है और बात नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कफिंग होने लगती है। देन पीरियोडिक कफ विच रिटर्न्स इन एवरी स्प्रिंग एंड ऑटम, जो इसका कफ का पिक्यूलियरिटी है वो क्या है कि इसमें पीरियोडिक कफ, और जो ये कफ रिटर्न होता है वो कब होता है, एवरी स्प्रिंग एंड एवरी ऑटम, ठीक है। स्प्रिंग सीजन मतलब विंटर सीजन एंड पतझड़ के सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, और अगर सालों साल ये सा रिटर्न होता है देन डेफिनेटली आपके दिमाग में सीना आना चाहिए। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग पैरोक्सिज्म ऑफ कफ एग्रावेस फ्रॉम द मूवमेंट एंड स्पीकिंग। तो क्या है कि बच्चे बोलने से डरता है, क्यों? क्योंकि बोलने से उसमें कफ हो जाता है, उसको ऐसा डर लगता है कि हम बोलेंगे तो कफिंग होने लगेगा, खांसी होने लगेगी जोर से, तो वो बोलने से बच्चा डरता है। और बच्चा जब मूव करता है, ठीक है, या फिर कुछ बोलता है तो फिर उसमें एकदम खांसना उसका स्टार्ट हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चक्कर से, तो इस वजह से बोलना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। कुछ अगर पूछेंगे तो कम ही बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर खांसी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा होता है, ठीक। देन इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द केस ऑफ पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस के केस में भी इसे दिया जाता है जो कि हम लोग होपिंग कफ कहते हैं। एंड व्हेन द ड्रोसेरा हैज रिलीव्ड सम सीवियर सिम्टम्स, तो खास करके जब पर्ट्यूसिस में ड्रोसेरा पहले दे दिया गया हो और जो इसका पर्ट्यूसिस का सीवियर सिम्टम्स था, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी था, वो अगर सबसाइड हो गया हो तो हम फिर इसके बाद सीना को दे सकते हैं, सो दैट कि बाकी जो रिमेनिंग सिम्टम्स है दैट विल बी सबसाइड। एंड देन It has also cured the apnea from exposure when aconite, spongy and phosphorus have failed। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सपोजर से, चाहे कोल्ड एक्सपोजर से हो या फिर किसी भी तरह के एक्सपोजर से, अगर आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है, एफनिया बिल्कुल ही आवाज़ एकदम साउंड लेस हो गया हो, बोल नहीं पाता हो, उस कंडीशन में अगर एकोनाइट, स्पॉन्जी या इवन फॉस्फोरस देने के बाद भी अगर कुछ तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो वहाँ पर आप सेना दे सकते हैं और वहाँ पर बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। It can also be selected as an epidemic repentic for the children, but Centonenum sometimes cures worm affection when Sina seems indicated but fails। तो हमने बताया था कि मेनली दो मेडिसिन है जो कि वर्म एफेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है, एक सीना और दूसरा है सेंटोनिन या फिर सेंटोनिनम आप कहते हैं। तो अगर कहीं कहीं सीना फेल कर जाता है, सीना का अगर आपको नहीं देखने को मिलता है इम्प्रूवमेंट, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सेंटोनिनम्स दीजिए और फिर वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा सीना, जो कि सबसे पहला इसका क्या था, सीना बेबी, किस तरह का उसका अपीयरेंस था, किस तरह का उसका माइंड था और किस तरह के उसके कुछ बुरी आदतें थी। देन हमने क्या देखा, जीआई सिम्टम देखा, जीआई के बाद यूरिनरी सिम्टम देखा, यूरिन देखा किस तरह का था, बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर था। यूरिन के बाद फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखे, कफ भी था इसमें। अब आइए हम कुछ बच्चे को, चाइल्ड को कंपेयर करते हैं कि किस किस का चाइल्ड कैसा होता है, और कुछ सिमिलर इसी तरह का सिम्टम्स आपको बाकी ड्रग में भी देखने को मिलते हैं, तो उसी चाइल्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो पहला चाइल्ड है इसमें एंटिम्प्रोड का चाइल्ड। एंटिम्प्रोड का भी चाइल्ड इरिटेबल होता है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम बच्चा ना तो टच करने देना चाहता है, ना कोई इसका देखभाल करे, बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है, ठीक है। बट हैविंग मिल्की वाइट टंग, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें एक डिफरेंस है कि बच्चा इरिटेबल होगा, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, बिल्कुल भी इसमें मतलब टच करने अपने आप को नहीं देगा, कोई इसको देखे वो अच्छा नहीं लगता है। दोनों चीज़ सिमिलर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मिल्की वाइट टंग है, बट सीना का जो टंग होता है बेबी का वो कैसा था, क्लीन टंग था। देन लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स, इस बच्चे को अचार खाने की बहुत ज़्यादा, खट्टे चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन वहाँ पे क्रेविंग क्या था, सीना बेबी का जो क्रेविंग होता है वो किस चीज़ के लिए, फॉर स्वीट्स, ठीक है। देन क्रेक्स एट द लेवियल कमीसर एंड द क्रस्टी नॉस्टिल, तो ये भी चीज़ है, लेवियल कमीसर यहाँ पे एकदम क्रैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। नॉस्टिल एकदम क्रस्टी जैसा देखने को मिलेगा, एकदम क्रैक्ड इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये बच्चे होते हैं एंटिम्प्रूड के, ठीक है। तो दोनों में आपको आई थिंक कि अच्छे ढंग से कंपेरिजन समझ में आ गया होगा कि किस तरह का अगर क्रॉस इरिटेबल बच्चा होगा जो कि बिल्कुल टच नहीं करने देगा, तो थोड़ा आपको वहाँ चीज़ें ध्यान देने की बात है कि ये बच्चा एंटिम्प्रूड का भी हो सकता है, सीना का भी हो सकता है। तो वहाँ पे टंग को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके डिजायर जो क्रेविंग होता है वो चीज़ें हमको देखनी होगी,
और बाकी लेबियल कमीशन, मतलब उसके अपीयरेंस को देखना होगा। तो इससे आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एंटिम क्रूड दिया जाए या फिर सिना दिया जाए। नेक्स्ट आइए, देन आते हैं हम लोग एंटिम टाट। एंटिम टाट की अगर हम बच्चे की बात करें तो चाइल्ड किलिंग्स टू दोज अराउंड एंड वांट्स टू बी कैरिड। ठीक है, ये बच्चा चाहता है कि इसको गोद में लेके घुमाएं, ठीक, इसको इस तरह इससे रिलीफ मिलता है। और खास करके जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके गोद में है तो वो एकदम आपको पकड़ लेगा, जो भी चीज़ है उसके आसपास वो उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, ये एंटिम टाट का बहुत ही ज़्यादा पेकुलियर सिम्टम्स होता है। क्राइज इफ एनीवन टचेज हिम एंड विल नॉट लेट यू फील द पल्स, ये तो बच्चा और भी खतरनाक है। ठीक है, कोई भी अगर टच करता है तो तुरंत रोना शुरू कर देता है, इवन अपना पल्स फील करने नहीं देता, ये बच्चा ऐसा होता है। ठीक है, एक मेरे घर में रिलेटिव की बच्ची थी, एक दीदी की बच्ची थी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी के पास रहती, मम्मी के अलावा कोई भी बंदा अगर जाता है भाई शायद देख के रोना शुरू कर देता, टच करने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आप सोच सकते हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं। ये इस तरह का बच्चा होगा एंटिम टाट का। इसका जो टंग होगा ये भी बहुत पिकुलियर है। टंग इज थिकली व्हाइट कोटेड विद द रेड एंड पैपिला एंड रेड एंड एज। तो इसमें रेड पैपिला और उसका एज भी क्या होगा, रेड होगा। तो ये इसका पिकुलियर चीज़ें हैं एंटिम टाट के लिए। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक एंटिम टाट का सिम्टम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर द एप्पल। ठीक है, तो इसका डिजायर जब आप बात करेंगे तो क्या एप्पल खाना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ठीक, तो ये इसका पिकुलियर चीज़ें हैं। देन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप, भर दिन सोते रहता है, दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुला दीजिए सो जाएगा। ठीक है, इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन, ये भी बहुत खास है, किसी भी पोजीशन में लीजिए बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की टेंडेंसी होगी। एंड ऑफन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रैटलिंग ऑफ कफ विथ कोल्ड ब्लू पेल फेस। तो ये तो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एंटिम टाट का कि रैटलिंग ऑफ कफ, मतलब इवन इसको तो इस तरह के सिम्टम्स के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है एंटिम टाट को। ठीक है, कि रैटलिंग ऑफ कफ अगर देखने को मिलता है, एकदम ऐसा कंडीशन आ जाएगा अब एकदम मरने वाला कंडीशन हो, लास्ट टाइम हो, तो वहाँ पे आप एंटिम टाट को सोच सकते हैं। देन जो हमारा इंपॉर्टेंट है ड्रग वो है कैमोमिला। कैमोमिला का अगर हम बच्चे की बात करें तो क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, तो इस बच्चे को रिलीफ मिलती है तभी जब आप इसको गोद में लेके घुमाएंगे, लेकिन सीना को रिलीफ नहीं मिलता है। एंड पीटीएस मॉर्निंग, और हमेशा करते रहेगा, इस तरह का बच्चा होता है। ठीक है, हमने कैमोमिला में डिस्कस भी किया है, आप अगर नहीं देखें वीडियो तो आप जाके देखें और अच्छे से डिटेल में आपको कैमोमिला मिल जाएगा। देन कैन नॉट टॉलरेट एनीवन नियर हिम, अपने पास बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कैन नॉट रिटर्न सिविल आंसर, कोई भी बात आपको सही से जवाब नहीं देगा, एकदम झल्ला के जवाब देगा, इरिटेट होकर जवाब देगा। ठीक है, मतलब सिविलाइज्ड एक तरह से आप कह सकते हैं, तमीज में जवाब नहीं देगा, हमेशा बदतमीजी में ही जवाब देगा। वांट्स दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड और व्हेन ऑफर्ड। ठीक है, तो बहुत चीज़ चाहता है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है जब अगर आप उसको रिफ्यूज का मना कर देंगे देने से, और बड़ी ताजुब की बात है कि जब आप उसे देंगे ऑफर करेंगे तो भी वो रिफ्यूज कर देता है, एंग्री हो जाता है। इस तरह का बच्चा होता है। एंड वन चिक रेड एंड हॉट अदर पेल एंड कोल्ड, तो यहाँ पे एक पेकुलियरिटी है कि एक गाल जो होगा उसका क्या होगा, रेड होगा एंड हॉट होगा, और दूसरा उसी के अपोजिट होगा जो कि पेल एंड कोल्ड होगा। तो ये था कैमोमिला का बच्चा। सिलीसिया के बच्चा की अगर हम बात करें तो सिलीसिया का बच्चा कैसा होता है, स्कोफिलस होता है, मतलब इसमें ग्लैंडुलर अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। रैकेटिक चिल्ड्रन होगी तो विटामिन डी के डिफिशियंसी, मतलब तुले पतले आप कह सकते हैं, बट विद द लार्ज हेड। ठीक है, ओपन फ्रंटालिस एंड सूचस, तो इस तरह का बच्चा होगा सिलीसिया का। मच स्वेटिंग अबाउट द हेड, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग, एकदम हेड में खतरनाक वाला स्वेटिंग होता है, पूरा भीग जाता हो, इस तरह का स्वेटिंग होता है। एंड डिस्टेंडेड एब्डोमेन, तो इस तरह का अगर बच्चा देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द सिलीसिया। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चा आता है वो है हमारा ब्रानिया का बच्चा। ब्रानिया का जो चाइल्ड होता है वो भी इरिटेबल होता है, डिसलाइक टू बी कैरिड और बी रेस। तो ये बच्चा को ना तो कैरी करना पसंद है, मतलब आप गोद में ले जाएंगे इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ऊपर आप उठाते हैं बच्चे को, देखते हैं अब जब बच्चे को खिलाते होंगे तो हम बच्चे को ऊपर फेंकते हैं तो वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, या ऊपर की तरफ उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक, तो डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेस्ड। डिजायर थिंग्स इमीडिएटली विच आर नॉट टू बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज। तो ये भी बच्चे बहुत चीज़ चाहता है, ठीक है, जो ये वो चाहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको देंगे तो तुरंत ही वो उसका क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, और ऐसे चीज़ की मांग करता है जो कि हमारे पास ना हो, इस तरह का बच्चा होता है ब्रानिया का। देन एक ड्रग और है हमारे पास एस्टिफी सैग्रिया। एंड एस्टिफी सैग्रिया की अगर बात करें तो इसका जो बच्चा होता है इल ह्यूमर्ड, मतलब वही इरिटेबल होगा, बैड टेम्पर्ड, क्राई फॉर थिंग्स विच आफ्टर रिसीविंग पिटुलेंटली पुश और थ्रो अवे, मतलब चीज़ों के लिए रोएगा लेकिन आप जब दोगे चीज़ तो उसको तुरंत एकदम फेंक भी देगा। तो ऐसा होता है एसटीपी सैग्रा का बच्चा। स्लीपी ऑल द डे
एंड अवेक ऑल द नाइट। ये बहुत चीज़ें इसके खास है कि पूरा का पूरा दिन सोएगा और पूरी रात जग के रहेगा, मम्मी को पापा को तंग करके रखेगा। अगर इस तरह का बच्चा दिखता है तो समझ जाइए कि वो बच्चा किसका है, एस्टेपी सैग्रिया का है। ठीक, और इस तरह का सिम्टम्स आपको क्रियोसेटम में भी मिलता है। देखते हैं क्रियोसेटम का बच्चा कैसा होता है। ये भी इल ह्यूमर्ड है। क्राई फॉर थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए रोएगा धोएगा। विच आफ्टर रिसीविंग पिटुलेंटली पुश और थ्रो अवे, सेम कहानी है कि देंगे और उसको वो तुरंत रिफ्यूज कर देगा। बट डिफरेंस क्या है, तो ओल्ड लुकिंग एंड रिंकल्ड, एस्कोफिलस एंड रैपिड इनिशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा एकदम देखने से आपको इसमें बूढ़ा सा ओल्ड लुकिंग का अपीयरेंस आएगा। ठीक है, फेस पे एकदम रिंकल रिंकल इस तरह का देखने को मिलेगा। एस्कोफिलस अगेन गैलेंडुलर डायसिस का बच्चा होगा। एंड रैपिड इनिशिएशन, बहुत ही ज़्यादा इसमें एकदम दुबलेपन का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये था डिफरेंट ड्रग का बच्चा किस तरह का होता है, जो कि एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता सिम्टम्स था। तो आई थिंक इस कंपेरिजन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और एक बार आप एलन खोल के सारे जितने भी ड्रग को हमने कंपेयर किया है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। देखने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और याद भी रहेगा, सो दैट कि आप आसानी से इन सारे ड्रग के बच्चों को कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो इस ड्रग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सो दैट कि बाकी लोगों को भी वीडियो मिल सके। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।